नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। आज 20 जुलाई है, कल 21 जुलाई और 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के बहुजन समाज के योद्धा इकट्ठा हो रहे हैं। कारण है चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी प्रमुख हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इसी मांग को लेकर के देश भर के बहुजन सैनिक जो है वहाँ पर आ रहे हैं। और होना भी चाहिए। मांग इसलिए भी तेज है कि जब इस देश के अंदर कला के क्षेत्र में काम करने वाली चाहे तो कंगना रनौत हो, चाहे गैर रजिस्टर्ड संगठन जो है वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हो, उनको जब सिक्योरिटी मिल सकती है तो देश में उभरते हुए बहुजन समाज के नेता चंद्रशेखर रावण जिन पर जानलेवा हमला होता है, उनकी जान जाते जाते बचती है, उनको फिर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाती है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजन योद्धा केपी चौधरी साहब हैं। अक्सर आप उनको हमारे चैनल पर देखते हैं और उनसे बात इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि केपी चौधरी वो नाम है कि जब चंद्रशेखर रावण जेल में थे तब से लेकर के और जेल से बाहर आने तक उनके आंदोलन को जिन्होंने प्रमुखता से चलाया, जंतर मंतर पर बड़े बड़े आंदोलन रहे हो, बड़े बड़े प्रोटेस्ट रहे हो चंद्रशेखर की रिहाई को लेकर के, या सहारनपुर शब्बीरपुर कांड के जो पीड़ित थे उनको सहारनपुर में ही जाकर के उनको आर्थिक मदद करना हो, और दिल्ली में 20 लाख रुपए से ज़्यादा जो आर्थिक मदद सहारनपुर शब्बीरपुर कांड के पीड़ित थे उनको की गई थी, वो चौधरी साहब के ही नेतृत्व में की गई थी। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल हमारे मन मस्तिष्क में, और चौधरी साहब एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हैं, और चंद्रशेखर और जयंत चौधरी की दोस्ती भी है। तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तमाम प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से बातें उठाई जा रही हैं, उनके जवाब, उनके सवाल क्या हो सकते हैं। चौधरी साहब, मेरा सवाल यही है, आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और एक बहुजन एक्टिविस्ट के रूप में आपकी देश भर में पहचान है, विदेश में पहचान है, चंद्रशेखर को आपने बड़ी नज़दीकी से देखा है। पहला सवाल तो यही उठता है कि लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण पर जो हमला हुआ है वो प्रायोजित था, चंद्रशेखर ने खुद करवाया। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस प्रकार की लोकप्रियता पाने के लिए इस प्रकार का कोई आंदोलन अपने ऊपर क्या नाम है कोई इस प्रकार से करा ले? देखिए, ये जो अभी कथन आपने बताया निश्चित रूप से ये शरारतपूर्ण कथन है। और चंद्रशेखर रावण हमारा जो बेटे के समान है, उस पर जो ये हमला है ये पूरी कौम पर हमला है जी। और इतने कम समय में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी कार्यशैली के आधार पर जो अपना स्थान बनाया है, उससे मुझे लगता है कि इस देश का जो जातिवादी सिस्टम है उसे थोड़ी दिक्कत हुई। और उन्होंने जो ये जानलेवा हमला किया, मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से, समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते उस घटने की मैं निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं और मैं मांग करता हूं कि जो भी लोगों ने ये षड्यंत्र किया है उन पर कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए जी। दूसरा, अभी आपने जो सवाल अभी किया कि कल जो 21 जुलाई है, कल इस बात को लेकर के कि फिल्मों में जो लोग काम कर रहे हैं या जो सामाजिक संगठन दूसरे लोग चला रहे हैं, उन लोगों को भारत की सरकार द्वारा इवन कई जगह तो Z+ सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। तो अगर हमला जब हुआ और हमले में चंद्रशेखर आज़ाद की जान बची किसी भी तरीके से, बाबा साहब का आशीर्वाद रहा, समाज की दुआएं उनके साथ रहीं, तो उनको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी में आता है। तो मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो भी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी में आती है उसको तुरंत उनको मुहैया कराना चाहिए, और जो उन पर हमला हुआ है उसमें दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आपने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दोषी व्यक्तियों को देनी चाहिए, लेकिन कल का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे बताया जा रहा है कि देश भर से 50,000 आदमी आने की संभावना है और वहाँ पर आकर के वो अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे कि चंद्रशेखर को जो है वो सुरक्षा देनी चाहिए, देनी चाहिए। आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट करके, मांग करके सरकार जो है वो, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, वो झुक सकती हैं और चंद्रशेखर को किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी मिल सकती है? देखिए, सामाजिक की शक्ति सबसे बड़ी ताकत है। हम समय समय पर यही बात कहते हैं और हम लोगों ने सामाजिक शक्ति यानी समाज के लोगों को जोड़ करके इस सरकार को एक बार नहीं, हमारे समाज ने जब 97 में आरक्षण वृद्धि आदेश आई तब सरकार झुकी, संविधान में संशोधन हुए, 2 अप्रैल 2018 को समाज ने आंदोलन किया तो सरकार झुकी, और जब चंद्रशेखर की रिहाई के लिए हम और आप जंतर मंतर पर उनकी माताजी को साथ बिठा करके आंदोलन कर रहे थे, तो उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि सरकार को फिर झुकना पड़ा। और अब जब उन पर हमला हुआ है तो उस हमले को लेकर के जो कल की सभा है 21 जुलाई 2023 को पार्लियामेंट स्ट्रीट जंतर मंतर पे जो हो रही है, तो समाज उसमें इकट्ठा हो रहा है और समाज के में हर व्यक्ति को, आम को, खास को, बच्चों को, बड़ों को, आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि ये जो हमला है ये समाज पर हमला है।
चंद्रशेखर आज़ाद तो हमारे परिवार का सदस्य है, हमारा बच्चा है, हमारा बेटे के समान है। हम ये कहेंगे कि अगर कोई आदमी देश में जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, कभी किसी को जूती से पानी पिलाया जाता है, तो हम वो व्यक्ति हैं कि उसका विरोध भी जंतर मंतर पे करते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ रेप होता है तो उसको लेकर के आंदोलन एक बार नहीं अनेकों बार हमने जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर, रामला मैदान में किए हैं। तो हम तो हमारे समाज का कोई छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, अगर कहीं किसी के साथ ज्यादती होती है तो हमारी ये जिम्मेदारी में आता है कि उसका हम विरोध करें, सरकार के सम्मुख अपना विरोध प्रस्तुत करें, सरकार को अपनी संगठनात्मक शक्ति के माध्यम से मजबूर करें कि ऐसे अत्याचार, अन्याय हमारे समाज पर नहीं होने चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद पे जो हमला हुआ है वो तो एक बड़ी बात है। तो मैं तो समाज के सभी भाइयों से, बहनों से अपील करूंगा कि आप सब लोग भारी संख्या में कल 21 तारीख को जंतर मंतर पर आएँ, अपने समाज की एकता, एकजुटता और अपनी मजबूती का परिचय दें, जिससे कि आने वाले भविष्य में न केवल चंद्रशेखर आज़ाद बल्कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार, जैसे मूंछ रखने पर राजस्थान में हमारे बच्चे को मार दिया गया, मटका छूने पर हमारे बच्चे को मार दिया गया, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें चंद्रशेखर भी बराबर है, हमारे वो बच्चे भी बराबर हैं। और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कल का कार्यक्रम हम सफल करें और आने वाले दिनों में अगर किसी भी समाज के, हमारे किसी भी भाई के साथ, बहन के साथ, बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ किसी प्रकार की ज्यादती होती है तो हमारी एकता, एकजुटता और हमारा आंदोलन इतना मजबूत होना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की हिमाकत करने की बात ना सोच सके। चौधरी साहब, आप हमेशा से जुड़े रहे हैं। जब चंद्रशेखर जेल में थे तब भी आपने पूरा आंदोलन अपने साथियों के साथ, हम सब लोगों ने किया, और अभी भी जब चंद्रशेखर जेल से बाहर हैं, हालांकि आप एक अलग राजनीतिक दल में, वो एक अलग उनका अपना राजनीतिक दल है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि जितने बहुजन समाज के नेता हैं ऐसे मुद्दों पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सबको निश्चित रूप से समाज सबसे बड़ा है, पार्टी बाकी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ये सब बात के मामले हैं। हमें सबसे पहले अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको समझना है और समाज पार्टी लाइन से, संगठन की लाइन से, हमको जाति, उपजाति की लाइन से ऊपर उठना है। और बाबा साहब के जो ज्ञान उन्होंने दिया है, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, जो उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, उसको अपने जीवन में अपनाते हुए अपने समाज को जाति, उपजाति से ऊपर उठना है, संगठन की परिधि तोड़नी है, पॉलिटिकल पार्टीज की परिधि तोड़ करके हमको दूसरे समाज के लोगों से सीख लेनी चाहिए। और उस सीख से हमें ये समझना चाहिए कि जब भी समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का है, किसी भी सामाजिक संगठन का है, कहीं पर भी अगर कोई आदमी, सामान आम है, खास है, हमारे समाज का अगर वो व्यक्ति है तो अपने समाज के व्यक्ति को हर प्रकार का समर्थन देना हम सबकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मैं यही आह्वान करूंगा कि कल के कार्यक्रम को तो आप सफल बनाइए। जब चंद्रशेखर जेल में थे, जब हमने आप लोगों को जंतर मंतर बुलाया, तब भी आपने उस कार्यक्रम को सफल बनाया, एक बार नहीं कई बार बनाया। उसके बाद में जब भी आप लोगों को याद किया गया है, आप लोग समाज के साथ में, मुझे लगता है कि आपका भरपूर समर्थन रहा है। कल के लिए मैं यह आह्वान करूंगा कि आप राजनीतिक मामले को एक तरफ रखिए और सभी राजनीतिक पार्टी में जो सामाजिक कार्यकर्ता, जो नेता हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हैं, वो समझ लें कि वो जो भी वहाँ हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, उनको जो कुछ भी किसी राजनीतिक पार्टी ने दिया है वो डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से उनको मिला है। और अगर डॉक्टर अम्बेडकर के आशीर्वाद से वो लोग गृह मंत्री बने, कुछ लोग सरकार में चीफ मिनिस्टर भी बने, कुछ लोग मंत्री बने, कुछ लोग सांसद बने, एमएलए बने, इसमें एक महान आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर का सारा का सारा आशीर्वाद है जो हमारे लोग वहां तक पहुंचे हैं। और हमें उस बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को, मैं ये कहूँगा कि उसको मजबूत करना है और उस आंदोलन को देश में इतना सशक्त करना है कि उस आंदोलन को चलते हुए हमारे समाज के किसी व्यक्ति के साथ में कोई भी इस देश का, चाहे वो मैं उसे कोई भी वर्ड बोलूं, सवर्ण जाति कहूं, अपर कास्ट कहूं या आर्थिक रूप से संसाधन वाले लोग कहूं, कुछ भी नाम दें उसको, कोई भी व्यक्ति हमारे समाज के किसी भी बेटी के साथ, भाई के साथ, बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ हिमाकत करने की सोच भी ना सके। तो आप थे माने KP चौधरी साहब, और जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि आप RLD के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और जो सरकारी कर्मचारियों का SC ST और बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारियों का संगठन है फेडरेशन, उसके प्रधान महासचिव और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज की मुखर आवाज़ है। उनसे बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि कल जो 21 तारीख को देश भर के लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं
तो चौधरी साहब की तरफ से उनके लिए क्या अपील है, तो उन्होंने बताया कि भारी से भारी संख्या में लोग पहुंचे और कारण यही है कि आज चंद्रशेखर तो कल कोई और, बहुजन समाज के किसी भी भीम योद्धा पर अगर इस प्रकार का कोई एक तरीके से जानलेवा हमला होगा तो हम सब लोग साथ में और एक शक्ति दिखाने की जरूरत है। धन्यवाद।